के फैसले का दिफा नहीं कर सकते। किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं। अभी तक इलेक्शन कमीशन तफसीली फैसला नहीं जारी कर सका। बोल्ड न्यूज से गुफ्तगू में एतजाज अहसन ने कहा कि किसी को नाअहल करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं, ये इंतजामी इदारा है, इसके पास जुडिशल अथॉरिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन हुकूमत या अदालत को सिर्फ राय दे सकता है। एतजाज अहसन ने बोल्ड न्यूज के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से बात की है। फैसला तो मेरा ख्याल है कोई इसका दफा कर ही नहीं सकता। ये कानून का मसला और मामला है, सिंपल सा सीधा सा, और कानून के हिसाब से ये तो मेरा ख्याल है वो भी जरा शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं जो अभी तक डिटेल्ड ऑर्डर नहीं दे पाए। और इसमें इनका इख्तियार ही नहीं है। पहली बात तो ये इलेक्शन कमीशन का इस मामले में इख्तियार नहीं है, ये अदालत का इख्तियार। इलेक्शन कमीशन एक कमीशन है, एक इंतजामी इदारा है, एग्जीक्यूटिव इदारा है, इसके पास जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है। ये रिपोर्ट कर सकता है अपना कोई राय कानून के तहत वफाकी हुकूमत को भी कर सकता है और अदालत को भी कर सकता है। और इसका ये जो इसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे एक चीज आई है कि ये इस शिक जो जिसका ये तज़किरा हो रहा है 63(1)(p) फॉर पाकिस्तान, ये जो 62-63 जो आर्टिकल है बुनियादी तौर पे तमाम नाअहलियत के जो जवाज है नाअहलियत का किसी मेंबर का, वो सारे दे दिए हुए, वो सारे पूरे तफसील से आखिर में कहा है कि और वो मेंबर भी डिस्क्वालीफाई होगा। ये पी है, क्लॉज पी, किसके खिलाफ कोई किसी और कानून दिल्ली कानून के तहत वो डिस्क्वालीफाई ना है। माहिर कानून एतजाज अहसन की गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा खुसूसी अब्बास शब्बीर। अब्बास, मजीद क्या कहना था माहिर कानून एतजाज अहसन का? वही पॉइंट वो भी दोहरा रहे थे कि इलेक्शन कमीशन इख्तियार ही नहीं रखता था इस तरह का फैसला देने का। जी बिल्कुल, गैर आईनी फैसला करार दिया उन्होंने और काफी तनकीद की है कि इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं है किसी को नाअहल करना। इलेक्शन कमीशन के फैसले लंदन से लिखवाए जा रहे हैं, पूरी इन्वॉल्वमेंट है। तो उन्होंने ये भी कहा कि एक ऐसा वक्त आएगा कि मरियम नवाज को खुद माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि ये फैसला जो है वो बिल्कुल इंसाफ पर मबनी नहीं है और किसी भी अदालत में इसको चैलेंज किया जा सकता है और फैसले को की कोई कानूनी हैसियत नहीं है। यानी कोई भी आला अदालत में जब ये जाएगा तो इसको इस फैसले को उड़ा दिया जाएगा। काफी तनकीद की उन्होंने शरीफ फैमिली पर भी और बड़ा वाज़ेह किया कि ये फैसला किसी की तरफ से लिखवाया गया है, ये फैसला इलेक्शन कमीशन का इख्तियार ही नहीं था। और इलेक्शन कमीशन के फैसले का जो तफसीली फैसला है उसको जारी करने में जो अब तक ताखीर है उसमें भी ऐसे खदशात पाए जा रहे हैं कि उस फैसले में कोई गड़बड़ की जा सकती है या किसी जगह से इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है इलेक्शन कमीशन को कि इस फैसले में इस चीज को लिखा जाए। तो उस पर भी उन्होंने तशवीश का इजहार किया है जो फैसले में ताखीर है फैसला जारी करने में, और साथ साथ उन्होंने ये बड़ा क्लियर कहा है कि ये इलेक्शन कमीशन का बदनीयती पर फैसला है और ये इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार में नहीं है। इलेक्शन कमीशन किसी को भी नाअहल नहीं कर सकता। हाँ, इलेक्शन कमीशन डायरेक्शन दे सकता है लेकिन किसी को डायरेक्ट नाअहल नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने अपने जो इख्तियारात हैं उससे तजावुज किया है। एक इंतजामी इदारा है इलेक्शन कमीशन और उसके पास कोई ऐसी जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है कि वो किसी को नाअहल करे। तो काफी तनकीद की एतजाज अहसन साहब ने मेरे साथ बात करते वक्त और बड़ा कैटेगोरिकली उन्होंने इसका इजहार किया कि ये फैसला कहीं ना कहीं से यानी लंदन की तरफ से इशारा था। तो उन्होंने कहा भी कि लंदन की तरफ से दुरुस्त साबित करते हैं सारी चीजें, फिर बात बड़ा क्लियर कहते हैं कि ये ठीक है अब्बास, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ेंगे, अहम खबर दें आपको।